अंतस प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, विशेष रूप से पहचानने के उपाय। आपने देखा होगा हमारे देश में भगवान की मूर्तियां अथवा चित्र गहरे रंग में, डार्क कलर में बनाए जाते हैं। चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे देवी काली हो, चाहे भगवान राम हो कि भगवान शिव हो, जबकि सामान्य धारणा हमारे देश में है सुंदरता की, गोरे रंग के साथ जुड़ी हुई है। और परमात्मा को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सर्वाधिक सुंदर। तो हमारी सामान्य धारणा के विपरीत गोरा रंग नहीं दिया गया उन्हें, बल्कि सांवला रंग, डार्क कलर दिया गया। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा? अगर परमात्मा परम सुंदर है तो हमारी धारणा के मुताबिक उसे गोरा रंग का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से ये मूर्तियां, ये चित्र जिन लोगों ने बनाए हैं वे ध्यानी लोग रहे हैं। उन्होंने अपने भीतर जाके उस परम तत्व का रंग देखा है, और जो देखा है वैसा ही उन्होंने बाहर चित्रित किया है, उसे ही मूर्ति में उभारा है। एक शांत, शीतल, हल्की सी चांदनी जैसा रंग और शेष काला, नीला, इन तीनों के मिश्रण को हम संक्षेप में कहते हैं श्याम वर्ण। घन श्याम अर्थात घने काले बादलों जैसा रंग, घन श्याम। इसलिए भक्त ने जब जब गीत गाए हैं, दर्शन की अभिलाषा रखी है। भजन में उन्होंने हमेशा यही कहा है, दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन के साथ घनश्याम शब्द खूब जुड़ा हुआ है, क्योंकि भीतर जो दर्शन होंगे वो घनश्याम रंग के होंगे। वास्तव में तो श्याम, कृष्ण, इन दो शब्दों का अर्थ ही होता है काला। कृष्ण का मतलब काला, इसलिए अमावस वाले 15 जो दिन होते हैं उन्हें हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, और पूर्णिमा वाले जो 15 दिन होते हैं उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल यानी सफेद, कृष्ण यानी काला। रात्रि को आकाश का जो रंग दिखता है, कल रात को हमने प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे 100% वैसा नहीं दिखता जैसा कि एक्चुअल है। अगर हम दूर पहाड़ी इलाके में कहीं ग्रामीण अंचल में जाएं, जहाँ आसपास दूर दूर तक बिजली ना हो, तब जो हमें रंग दिखाई देगा वो वास्तविक यथार्थ रंग होगा। वह बिल्कुल श्याम रंग होगा, काला, नीला और दूधिया सफेद, इन तीन का मिश्रण। तो परमात्मा की मूर्ति और उनके चित्र हमने उसी रंग में बनाए हैं। फिर कुछ कहानियां जोड़ दी कि भगवान शिव ने जहर पी लिया था, विषपान, इसलिए उनका रंग ऐसा हो गया। भगवान कृष्ण और काली माँ का रंग तो हम मानते ही हैं, उनका तो नाम ही काली इसलिए है। वो भगवत्ता की प्रतीक हैं, दिव्यता की प्रतीक हैं, तो दिव्यता का गुण उनके रंग में भी शामिल है। भगवान राम के साथ थोड़ा विचित्र है। 4 भाई हैं उनके, 3 गोरे रंग के हैं और अकेले राम सांवले रंग के हैं। चाहे तथ्य ऐसा हो अथवा ना हो सकता है ऐसा ना हो। एक ही पिता की संतान है तो संभावना है सब एक से ही रंग के होंगे, तो संभावना यही है कि उस गोरे रंग के ही रहे होंगे, किंतु चित्र में या मूर्ति में वैसा दिखाना उचित नहीं, क्योंकि चित्र मूर्ति बनाई गई हैं साधकों के लिए, और हमारे ऋषियों ने इस बात का ध्यान रखा है कि वह तथ्य हो कि ना हो, मगर सत्य हो, सत्य की तरफ संकेत करता हो।
भले ही वो फैक्ट ना हो सकता है राम सांवले रंग के ना रहे हों, लेकिन फिर भी ऋषि द्वारा उन्हें सांवला बताया जाना हमारे लिए उपयोगी है। हम जब भीतर जाएंगे तो हमें वह रंग दिखाई देगा। इसलिए राम और श्याम ये दो रंग, दो नाम बहुत आदरणीय हो गए अध्यात्म के जगत में साधकों के लिए, क्योंकि भीतर जो धुन गूंज रही है वह ओम जैसी भी कही जा सकती है और राम जैसी भी कही जा सकती है। हम जैसा सुनना चाहें वैसी सुनाई देगी। अगर कोई राम का भक्त है, उसको लगेगा कि भीतर तीव्र गति से कोई जल्दी जल्दी कह रहा है राम 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 राम। वो हमारी धारणा के अनुसार हमें वैसा लगेगा। कोई सूफी है और उसने बचपन से अल्लाहू की धारणा की है, परमात्मा की, उसको लगेगा कि जैसे भीतर जाप चल रहा है अल्लाहू 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 अल्लाहू, उसकी धारणा के मुताबिक। किसी हिंदू को ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके मन में वैसी कोई कल्पना नहीं है। दो शब्द जो सर्वाधिक निकट आते हैं भीतर के संगीत के, वो हैं ओम और राम। 100% सही ये भी नहीं है, हम कंठ से उसका उच्चारण कर नहीं सकते जैसा भीतर है। तो निकटतम जो हो सकता है दूसरे के बताने में उपयोगी, वो ये दो शब्द हैं, राम और ओम। इसलिए राम का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया अध्यात्म जगत में, और विशेषकर राम नाम। ओशो की 7 किताबों का शीर्षक राम के नाम पर है। यहां पर वे किस राम नाम की चर्चा कर रहे हैं? जो भीतर सुना जाता है। और ठीक ऐसे ही श्याम नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि श्याम का मतलब ही होता है सांवला, काला, गहरे रंग वाला। घन श्याम, घन यानी बादल, घने बादल। तो भीतर का दर्शन और श्रवण इन दो छोटे छोटे शब्दों में आ जाता है, राम और श्याम। राम जैसी धुन सुनाई देती है और श्याम जैसा रंग दिखाई देता है। और इनको देखते सुनते सुनते, देखते देखते हम शांत और शांत और शांत होते चले जाते हैं, संवेदनशील होते चले जाते हैं, हमारी जागरूकता में वृद्धि होती है। क्योंकि ये अनुभव इतने सूक्ष्म हैं, बारीक हैं, कि जरा भी हमारी सजगता में कमी हुई और हम चूक जाएंगे। थोड़े से विचार भी आ गए तो वह हम चूक जाएंगे। एकदम सन्नाटा चाहिए भीतर, मौन चाहिए, चुप्पी चाहिए। इसलिए ये दो अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए। तो कुछ साधक साधिकाओं को दोनों अनुभव एक साथ हो सकते हैं। किसी को एक अनुभव प्रगाढ़ होगा, दूसरा बैकग्राउंड में होगा। किसी को दर्शन ज़्यादा और किसी को श्रवण ज़्यादा, और दूसरी चीज़ बैकग्राउंड में होगी। तो रहेंगे तो दोनों ही, क्योंकि हमारी दो मुख्य इंद्रियां हैं, आँख और कान। तो भीतर भी हम देखेंगे, सुनेंगे। अब ये हो सकता है कि किसी को एक ही चीज़ प्रमुख हो जाए, दूसरी गौण हो जाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों बराबर की रहेंगी। ये अपने आप जैसा हो, उसमें कुछ हेर फेर नहीं किया जा सकता। जैसा होगा अपने आप होगा, इसलिए उसमें बदलाहट की कामना मत कीजिएगा। जो आपको सहज रूप से हो रहा है, स्वाभाविक है, आपके लिए वही उचित है। आप उसमें डूबिए। दोनों हो, दोनों ठीक, एक हो, एक ठीक। तो भगवान का रंग हमारे ऋषियों ने गहरा रंग बनाया, और जो प्रतीक बाहर भी चुने, आकाश को चुना। आकाश की उपमा खूब दी जाती है कि परमात्मा आकाश जैसा। मैं आपको बता चुका हूँ कि दिन में हम जो आकाश देखते हैं वह एक्चुअल आकाश का रंग नहीं है। वह धूल धवास, हवा के कण, पानी के कण, पॉल्यूशन, भांति भांति के पराग कण, ये सब हवा में तैर रहे हैं,
भाप भरी है बहुत पानी की, उनकी वजह से हमको सब कुछ प्रकाशित नजर आता है, सब तरफ उजाला। अंतरिक्ष में अगर हम पहुँचें जहाँ ये कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, वहाँ केवल चमकता हुआ सूरज नजर आएगा, बस बाकी सब अंधकार, क्योंकि बीच में कोई वस्तु नहीं है जो चमके, आसपास कोई वस्तु नहीं है जो चमके, घनघोर अंधेरा। तो जब कहा जाता है आकाश, तो आप ख्याल रखिएगा, हम जो दिन में देख रहे हैं वैसा आकाश नहीं, रात्रि में जो दिखाई देता है वो ज़्यादा निकट है। वो भी 100% सही नहीं है, लेकिन सर्वाधिक निकट उपमा वही है। या कभी आप एरोप्लेन में यात्रा करें तो जब 10-12 किलोमीटर ऊपर हवाई जहाज होता है, तब आप खिड़की से ऊपर की तरफ देखना, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ 12 किलोमीटर ऊपर बादल भी नहीं है, पानी के कण भी नहीं है, धूल धमास भी नहीं है, वहाँ आपको गहरा बैगनी जैसा रंग दिखाई देगा। डार्क। जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता जाएगा, ऊपर वाला रंग गहरा 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 होता जाएगा। बैगनी रंग सहस्त्रार का रंग माना जाता है हमारी चेतना के सर्वोपरि हिस्से में। तो जब हम कहें कि आकाश जैसा रंग, तो हमारा भावार्थ उस आकाश से है जहाँ हवा भी नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, तब जो रंग दिखाई देगा। तो उसकी सबसे अच्छी उपमा रात को जो हम देखते हैं, विशेषकर अमावस की रात को जब चांद भी नहीं है और ऐसे कोने की तरफ देखते हैं आकाश के जहाँ तारे भी नहीं हैं, उस जगह जो रंग दिख रहा है वो सर्वाधिक निकट है। ठीक वैसा ही रंग हमारे भीतर है। इस पहचान के बाद आपको डूबने में और मदद मिलेगी, वरना कुछ लोग भीतर भी खोजबीन करते रहते हैं, उनकी सक्रियता, एक्टिविटी जारी रहती है। एक्टिविटी में तनाव होता है, आप रिलैक्स नहीं हो पाते। तो जो है आप उसमें नहीं रमते, आप कुछ तलाश करते हैं। नहीं, किसी तलाश की जरूरत नहीं है। और अगर कोई रूप आकृति नजर आते हैं, खूब अच्छे से जानना वो हमारे मन के खेल हैं, उसका वास्तविकता से, सत्य से कोई संबंध नहीं है। तो उसको इग्नोर करना सीखिए, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमारी आदत है क्षुद्र पे अटक जाने की। समझो एक बहुत बड़ी दीवार है, 100 मीटर लंबी, 100 मीटर चौड़ी, 100 मीटर ऊंची, पूरे वाइट कलर की है, और उस पर एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दे रहा है। और मैं आपसे पूछूंगा बताइए वहां क्या दिख रहा है, आप तुरंत कह देंगे वो काला धब्बा। हद हो गई, वो काला धब्बा 1 फुट का होगा, 100 मीटर लंबी चौड़ी, अर्थात 300 फुट लंबी चौड़ी यह दीवार, इसको आपने मेंशन ही नहीं किया। हम विराट से चूक जाते हैं, क्षुद्र को पकड़ते हैं। ये हमारी टेंडेंसी हमेशा। हम तुरंत फोकस हो जाएंगे उस काले धब्बे पे, इतनी बड़ी दीवार मानो खो गई और वो छोटा सा धब्बा ही सब कुछ हो गया। ऐसी हमारी मनोवृत्ति है। आकाश की तरफ देख के हमको आकाश नजर नहीं आता, हमें तारा नजर आता है, हमें चांद नजर आता है, हवाई जहाज गुजर रहा है वो नजर आता है, सैटेलाइट घूम रहा है वो नजर आता है। छोटी चीज को हम पकड़ेंगे, बड़ा छूट जाएगा। तो अभी इसका उल्टा करना सीखें कि ठीक है, तारे भी हैं, सैटेलाइट भी घूम रहा है, सब कुछ है आकाश में, किंतु हम बिंदुओं से हटकर उस बैकग्राउंड को देखेंगे, पृष्ठभूमि को। तारा अपनी जगह रहेगा, चांद अपनी जगह रहेगा, बादल अपनी जगह रहेगा, पर वो हमारे लिए फीके पड़ जाएं
और महत्वपूर्ण वह पृष्ठभूमि हो जाए, ऐसा आप भीतर देखना। तो कोई रूप आकृति आएंगी, बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं, रहने दो जहां है वो। आप उसके भी और आगे, उसके और पीछे क्या है वो देखो, और आप उस घनश्याम आलोक में पहुंच जाएंगे। इसलिए संतों ने उसको आलोक कह के पुकारा है, आभा कह के पुकारा है, बजाय प्रकाश कहने के। सामान्य भाषा में हम प्रकाश कहते हैं, उसमें थोड़ी भूल चूक है, क्योंकि प्रकाश से हमारा मतलब होता है तेज रोशनी, जिसमें चीजें दिखाई देती हैं। आभा या आलोक का मतलब होता है बिल्कुल मध्यम प्रकाश, जहां कुछ स्पष्टता नहीं है, कोहरे जैसा, धुंध जैसा। सूरज उगने के घंटा भर पहले भोर में, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जहां अभी पूरी रोशनी नहीं हुई, कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा कि हाँ सुबह होने वाली, पर अभी हुई नहीं है। या सूरज डूबने के घंटे भर बाद, शाम ढल चुकी, रात अभी आई नहीं, बीच का एक क्षण है संध्या क्षण। संध्या का मतलब होता है जहां संधि, दिन और रात का जोड़। तो सुबह एक संध्या होती है, एक संध्या शाम को होती है। वो जो संध्या की रोशनी है उसको कहते हैं आभा, आलोक, धीमा मध्यम प्रकाश, जहां हमें स्रोत भी नहीं पता कि कहां से आ रही, बस हल्की सी रोशनी फैली है। कुछ ऐसा अपने भीतर है। तो इन उपमाओं को याद रखिएगा।